हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर ट्यूशन पॉइंट प्लेटफॉर्म। आज मैं आपके सामने एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। इसके पहले पीछे वाले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, इसका टोटल फॉर्मूला मैंने कराया आपको और एग्जाम्पल कराया और प्रयास किया कि आप लोग को सिखा दिए फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए और किसको क्या कहते हैं। आज मैं इस आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूं और एक्सरसाइज वो आप लोग देखेंगे। ये चैप्टर जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल वो 5 मार्क्स का बोर्ड में दिया जाता है, जो कि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है और केवल फॉर्मूला पे डिपेंडिंग ये क्वेश्चन रहता है। आप लोग यदि फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेंगे और जान जाएंगे तो आपका ये चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, तो मैं चलता हूं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद द रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। मैं आपको फिगर से पहले फिगर समझा देता हूं। देखेंगे ये जो है ओ ए बी, ये सेक्टर जो कि एंगल जो है 60 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है? 60 डिग्री यहाँ दिया हुआ है। और रेडियस आर जो है वो 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर है। ओके, 6 सेंटीमीटर है। तो आप लोग ये एरिया ऑफ क्या निकालना है हमको? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है? फॉर्मूला यहाँ लिख लेता हूं मैं। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर आप लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। ओके, सिंपल फॉर्मूला याद रखेंगे आप लोग। क्या लिख रखेंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू देंगे पाई का। पाई अभी रखेंगे आर का 6 इंटू 6, आर स्क्वायर है और थीटा 60 डिग्री बाय 360। देखेंगे 0 0 कट गया 6 से 6 और एक 6 कट गया तो बचा 22/7 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में करते हैं और ये कटेगा नहीं, इसलिए हम लोग इसको 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। या आप डेसिमल में ला सकते हैं या फ्रैक्शन में इसको कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। ओके, आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर मैं यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर। फिर मैं आपको सर्कल से दिखाना चाहता हूं कि क्वाड्रेंट का मतलब है सर्कल का 4 पार्ट, 1/4। 1/4 पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं। तो दैट मीन्स आप कह सकते हैं सर, इसका मतलब है ये क्वाड्रेंट, ये पार्ट क्वाड्रेंट, ईच एंगल कितना 90 डिग्री होगा। और यहाँ पर हम लोग आर प्लस आर, ये पाई आर/2, क्योंकि आप जान रहे हैं पूरा सरकमफ्रेंस जो होता है वो 2 पाई आर होता है और उसका फोर्थ पार्ट मतलब 4। तो ये 2 से काट देंगे तो क्या बचेगा? पाई आर/2। आप समझ गए ये कहाँ से राइट किए? तो पैर यहाँ सरकमफ्रेंस या पैरामीटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द क्वाड्रेंट जो होगा, सरकमफ्रेंस होगा 2r प्लस पाई r/2। ओके, इससे हम आपको निकाल सकते हैं क्या? रेडियस। रेडियस जब फाइंड हो जाएगा तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट आराम से आप लोग फाइंड कर सकते हैं, क्या है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ध्यान से आप लोग। ओके, क्या सरकमफ्रेंस दे दिया है ये दोनों में 2r प्लस पाई r/2 इजकल टू 22 सरकमफ्रेंस। ओके, तो दोनों में r कॉमन ले लेता हूं तो 2 प्लस पाई/2 तो 22/7 इंटू 2 कर दिया जाए। पाई का वैल्यू दे देते हैं हम लोग 22। ओके, तो यहाँ पर r और यहाँ पर 2 11 से घट सकता है और 7 2 जा 14 प्लस 11/7। ओके, इजकल टू 22 आप ले सकते हैं। r इजकल हो जाएगा 22 ऊपर 7 और नीचे क्या होगा देखेंगे 14 प्लस 7 11 25। तो यहाँ पर 22 इंटू 7 आप कर सकते हैं अब बाय 25 सेंटीमीटर रेडियस हो गया।
आज जब ये रेडियस फाइंड हो गया तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट जो होता है आप याद रखेंगे पाई आर स्क्वायर बाय 4। लेकिन यहाँ आप 90 डिग्री लेकर भी कर सकते हैं, तो दोनों चीज आप राइट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूं आपको, ये याद रखेंगे आप लोग। वो होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बाय आर स्क्वायर बाय 4। ओके, आर आपका दिया हुआ है, पाई का वैल्यू 22/7 होगा और 4 है। ओके, इस पे एबिलिटी आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। देखेंगे 22, आर का वैल्यू हो गया 22/7। ओके, 22 इंटू 7, 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर बाय इसका 25 इंटू 25, और इसका 7 तो होगा ही होगा सर, और 4 भी। तो आप काट सकते हैं जहां आपको लगे, 7 7 काट सकते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 11, फिर 2 से काटेंगे 11। ओके, तो कैलकुलेशन कर देंगे 11 इंटू 11 इंटू 22 इंटू 7 बाय 25, 6 25। और यहाँ पर हम लोग 121 इंटू 154, 154 बाय हो जाएगा 625, ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो गया। ओके, तो अच्छे से आप लोग इसको समझ सकते हैं। ओके, आप अपने अनुसार, और यहाँ पर वैल्यू तो वही है, सेम है। ओके, तो आर निकाल के हम लोग कर सकते हैं, आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जिस टाइप से आपको, या सरकमफ्रेंस आपका ये दे दिया है पूरा, तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। हो सकता है आपका सरकमफ्रेंस किसका, ये आपको क्वाड्रेंट का सरकमफ्रेंस से निकाला हूं। ठीक है, तो एक आपको बता रहे हैं कि आपको यदि पूरा सरकमफ्रेंस दिया हो, यहाँ देखिए सरकमफ्रेंस 2πr होता है। ओके, तो सरकमफ्रेंस 2πr इजकल टू 22, तो r इजकल टू हो जाएगा 22/2 पाई, पाई मतलब 22 ऊपर 7। ओके, 22 कट गया, क्या बचेगा 7/2 सेंटीमीटर। ओके, r निकल गया, एरिया निकल जाता आप आराम से। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट जानते कहते हैं पाई आर स्क्वायर बाय 4। ये दोनों चीज से आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में ये आराम होगा आपको, क्योंकि जब आपका एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट दिया हुआ सरकमफ्रेंस केवल दे हो, और हम लोग समझते हैं क्या, यदि सरकमफ्रेंस दे दिया तो दैट मीन्स क्वाड्रेंट, लेकिन क्वाड्रेंट को पैरामीटर बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर ये ध्यान देंगे। लेकिन यहाँ सरकमफ्रेंस दे दिया तो हम लोग क्वाड्रेंट का भी सरकमफ्रेंस करके चलेंगे और सर्कल का भी चलेंगे। यहाँ पर आप तीसरे क्वेश्चन में आ रहे हैं, देखेंगे द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 40 सेंटीमीटर। तो देखेंगे आप लोग फिर से, ये क्लॉक, ये 12, ये 3, ये 6, ये 9, और यहाँ पर मिनट हैंड मतलब लॉन्ग हैंड होता है। ओके, मिनट हैंड मीन्स लॉन्ग हैंड, लॉन्ग हैंड को मिनट हैंड कहते हैं। और यहाँ पर मिनट हैंड का 14 सेंटीमीटर दे दिया है, दैट मीन्स आर, इसका मतलब आर दे दिया है 14 सेंटीमीटर। देखते जाएंगे, और कहता है हैंड 5 मिनट ट्रेवल किया, कितना एरिया कहता है स्वेप्ट, ये 1, ये 2, तो ये मिनट हैंड यहाँ आ गया। ओके, तो ये हमको एरिया चाहिए। ओके, ये एरिया चाहिए पूरा, तो ये एरिया दैट मीन्स एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर आप लोग समझेंगे। और 5 मिनट, 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगा ये फाइंड करेंगे। वी नो दैट, हम लोग आपको पीछे वाला वीडियो में आपको बताए हुए हैं कि 1 मिनट इजकल टू 6 डिग्री, 1 मिनट इजकल टू 6 डिग्री। तो 5 मिनट इजकल टू क्या होगा, 6 इंटू 5, दैट मीन्स 30 डिग्री। ओके, थीटा, दैट मीन्स थीटा, थीटा भी फाइंड हो गया, आर भी फाइंड हो गया। एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। मिनट हैंड जो स्विफ्ट करेगा, ठीक है वो, तो हम लोग यहाँ पर स्विफ्ट जो करेगा 5 मिनट, 5 मिनट में 30 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री लिखेंगे। और पाई, यहाँ पर पाई आर का वैल्यू जो है वो 14,
इंटू 14 और थीटा 30 बाय 360 देख सकते हैं। तो 1010 कट गया, 3 से काट सकते हैं 12 और आप 2 से 6, 2 से 7, 2 से 3, 2 से 7, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7 दे देता हूं। अब बाई 7 इंटू 7, अब बाई 3 कर देते हैं। ओके, 7 7 कैंसिल, तो ये 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द स्विफ्ट। आइए डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 51.33 चलते रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आप दोनों तरह से फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग को इजी लगा होगा एंड आपको समझ में भी आ गया होगा किस टाइप से, यदि रेडियस दिया हो, एंगल दिया हो, या मिनट हैंड का मिनट दिया हो, या आवर दिया रहेगा, उसके बाद भी हम लोग, और ये कहेगा कितना ये ट्रेवल किया था आर्क। ओके, एरिया कितना किया, तो ये एरिया ऑफ द सेक्टर। ओके, दोनों चीज आप लोग को समझना है। नेक्स्ट मैं चलता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल क्या है, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ द रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखेंगे फिर से मैं बना रहा हूं आपका सर्कल। सर्कल क्या करें, बार बार सर्कल बनाना पड़ता है, क्योंकि विदाउट सर्कल आप समझ नहीं सकते हैं, हमको तो ड्रॉ करना होगा, है। तो और सर्कल जो सर से धीरे धीरे करते रहेंगे और बनाते रहिए आप लोग। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे कॉर्ड, कॉर्ड मीन्स ये, और ये रेडियस देखते जाएंगे ओ ए बी। ओके, रेडियस जो है आर जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, गिवन दैट कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट कितना बनेगा, और 10 सेंटीमीटर सब्सटेंडेड एट राइट एंगल एट द सेंटर। यहाँ पर क्या है, एंगल सेंटर 90 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं आर इजकल टू 10 सेंटीमीटर और थीटा इजकल टू 90 डिग्री। ओके, थीटा इजकल टू 90 डिग्री। तो हमको क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ, याद रखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट वो होता है आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ध्यान देंगे पाई हम लोग दोनों में कॉमन हो जाएगा, या थीटा का वैल्यू दे देते हैं पाई इंटू आर, आर का वैल्यू 10 इंटू 10 इंटू थीटा का वैल्यू 90 डिग्री बाय 360। ओके, माइनस 1/2 आर 10 इंटू 10, 10 into 10 and साइन साइन 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं 90 जीरो जीरो कट गया, 94 जा। ओके, तो हम दोनों में कॉमन ले सकते हैं क्या, पाई, पाई तो है नहीं, आर आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं 22 इंटू 100 बाय 4 इंटू 7। ओके, -1/2 इंटू 100 इंटू 1, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पर कटेगा तो काट दीजिए, और पाई का, सॉरी, पाई का वैल्यू जो है हम लोग को यहाँ लेना है, तो ध्यान दे दीजिएगा, हम ऊपर देखेंगे 3.14। ओके, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, तो 100 से करेंगे तो 314/4। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बाय ये क्या होगा 50, 2 से काटेंगे 50। ओके, 50, अब यहाँ पर 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 4 जा 28, और 3 4 8 4 जा 32.32, यहाँ पर देख लेंगे, और 1 पॉइंट, क्योंकि 204 से 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा -50, अब 50 चला जाएगा, तो ये बचेगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एरिया हो गया माइनर सेगमेंट का। ओके, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हैं सर, सर आप तो यहाँ पर दो दो चीज दिया हुआ है, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर को हम लोग ये सेक्टर एरिया ऑफ द सेक्टर में माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर,
ओके, पाई आर स्क्वायर में माइनस कर देंगे, माइनस सेक्टर तो निकल जाएगा मेजर सेक्टर। ओके, सेक्टर निकालने के लिए जान ही रहे हैं, आराम से आप कर सकते हैं। ओके, तो या आप कह सकते हैं ये 90 डिग्री मैं बता रहा हूं आपको बनाने के लिए, ठीक है। आप विदाउट माइनस किए भी निकाल सकते हैं। कैसे? ये 90 डिग्री, तो रिमेनिंग जो एंगल बचा वो क्या होगा? रिमेनिंग एंगल क्या होगा? 270। तो आप थीटा हो गया, थीटा इजकल टू 270 डिग्री एंड आर इजकल टू 10 सेंटीमीटर। तो आप क्या एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर नहीं निकाल, मेजर सेक्टर नहीं निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं, है ना? क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, बस इतना पे ही आपका एरिया निकल जाएगा, फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट आप ये बना लेंगे। सेकेंड, नेक्स्ट मैं चल रहा हूं, देखेंगे इन ए सर्कल रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क ऑफ सबटेंडर एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। ओके, फिर मैं आपका एक फिगर बना रहा हूं। बार बार हमको क्या करना होगा? सर्कल से आपको समझाना होगा। कहता है क्या? क्वेश्चन कर रहा है रेडियस 21 सेंटीमीटर। ओके, 21 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं आर इजकल टू 21 सेंटीमीटर, और एंगल जो हैगा ये कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। ओके, ओ ए बी कितना? 60 डिग्री। तो थीटा हो गया आपका 60 डिग्री। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। बताइए, लेंथ ऑफ द आर्क नहीं निकलेगा तो लिखेंगे लेंथ ऑफ द आर्क, माइनर आर्क 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री। आराम से आप फाइंड कर सकते हैं। 2 देखेंगे, 2 पाई का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है नहीं, तो पाई 22/7, आर का वैल्यू 21 इंटू थीटा दे दिया 60 अब बाय 360 डिग्री। देखेंगे 0 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, 7 से 3 कट गया, 3 से 2 कट गया, 2 2 कट गया, कितना बचा? 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका माइनर आर्क। माइनर आर्क दैट मीन्स लेंथ ऑफ द ए बी, यहां तक लेंथ ऑफ द माइनर आर्क का लेंथ कहते हैं, ठीक है। मेजर आर्क निकालेंगे तो यहां से, ओके, तो मेजर आर्क निकालते हैं 2 पाई आर थीटा, 2 पाई आर में सरकमफ्रेंस में माइनस कर देंगे लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। ओके, तो आपका निकल जाएगा। अब आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें कह रहा है, मैं आपको समझा देता हूं। वो है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। ये एरिया ऑफ द सेक्टर अभी तुरंत मैंने आपको बताया, एरिया ऑफ द सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। आप कह सकते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर जो होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ओके, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, है ना। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर हो गया 21 इंटू 21 इंटू 60/360। ओके, तो आप इसको काट सकते हैं 6 टाइम में, और 7 को 3 टाइम्स में काट सकते हैं, 3 को 2 टाइम्स में, 2 से 11 टाइम में कर सकते हैं। तो 11 और 23 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। देखिए आराम से आप निकाल सकते हैं। फिर अगेन तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है आपको एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ये कॉर्ड के द्वारा, ये कॉर्ड के द्वारा जो घेरा हुआ एरिया है, ये एरिया ऑफ द सेगमेंट। अभी तुरंत आपको पीछे क्वेश्चन बताया हूं मैं, एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, वही फॉर्मूला पे फिर मैंने आर दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। ओके, तो हम फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला पे डायरेक्ट पुट करके। ओके, यहाँ पर क्योंकि 60 डिग्री साइन 60 आएगा, क्योंकि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा साइन 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू याद रखेंगे √3/2। ओके, √3/2 याद रखना है आप लोग को, हमको याद नहीं रखना है, आप लोग को याद रखना है, क्योंकि वैल्यू पुट यहाँ करना है। ओके, तो नेक्स्ट मैं चल रहा हूं फिर। यहाँ पर क्वेश्चन, कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस 15 सेंटीमीटर। देखेंगे फिर हम सर्कल बना रहे हैं, क्योंकि बार बार सर्कल आपके ये चैप्टर में आएगा। ओके, समझना है सर्कल से ही। और यहाँ पर सबटेंडेड एंगल
एट 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, और रेडियस है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। फिर मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ आपके सामने, आर जो है वो 15 सेंटीमीटर एंड थीटा जो होगा वो 60 डिग्री। कैसा लगा? 60 डिग्री। ओके, तो अब क्वेश्चन कर रहा है मेरा क्या, फाइंड द एरिया ऑफ corresponding माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। पहले माइनर सेगमेंट निकाल लेता हूं। तो एरिया ऑफ माइनर माइनर सेगमेंट, पहले माइनर सेगमेंट निकालूंगा। माइनर सेगमेंट्स वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। पाई का वैल्यू यहाँ पर 3.14 इंटू आर, आर दे दिया 15 इंटू 15, और थीटा दे दिया 60 बाय 360। देखते जाएंगे, माइनस 1/2 आर 15 इंटू 15, 15 और 15 इंटू 15 साइन 60 वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1006 टाइम्स में 3 से करेंगे, 3 देखेंगे, 3 से 3 2 जा 3 5 जा। ओके, और कटेगा तो काट सकते हैं, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तो कटने का चांस है, क्या कटने का चांस है, 2 से देखेंगे, 2 1 1 5 और फिर 7। ओके, तो 1.57 ये भी कट गया, तो 1.57 इंटू यहाँ पर 15 5 जा 5 इंटू 15 माइनस ये होगा साइन 1/2 साइन 15 इंटू 15 225। ओके, और यहाँ साइन 60 की वैल्यू √3/2। ओके, √3/2। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, ये 15 5 जा 1.57 इंटू 75 माइनस हाफ है, तो 2 जा 4 कर देंगे, 225 और √3/4। यहाँ पर √3 का वैल्यू जो है गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.73 आप यूज करेंगे। ओके, 1.73 यूज करेंगे और कैलकुलेशन यहाँ पर कर लिया जाए, और वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। एरिया जो आएगा किसका, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट का, वो एरिया ऑफ द सर्कल में माइनस कर देंगे, ये निकल जाएगा मेजर सेगमेंट। ओके, आराम से आप निकाल सकते हैं ये यहां से ये। ओके, ये टोटल एरिया हो गया, ये माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट, आप आराम से निकाल सकते हैं, क्या है, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा नहीं फाइंड करने में, और आप आराम से इसको समझ भी रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं चलता हूं। A chord of a circle, a chord of the circle of radius 12 सेंटीमीटर। देखेंगे एक सर्कल है, थोड़ा एक कॉर्ड है, पता है कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर है। ओके, सबटेंडेड एट एंगल ऑफ 120 डिग्री, कितना है 120 डिग्री है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, आर जो है वो 12 सेंटीमीटर है और थीटा जो है 120 डिग्री है। तो देखेंगे, और पाई का वैल्यू दिया है और √3 का वैल्यू दे दिया है, और कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ corresponding सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ओके, तो एरिया ऑफ सेगमेंट अभी तुरंत मैंने बताया, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखेंगे कैसे कैसे वैल्यू देते हैं, केवल वैल्यू पुट करने हम बता रहे हैं, फाइन आपको करना है। ओके, यहाँ पर पाई पाई का वैल्यू 3.14 गिवन है क्वेश्चन। ओके, और दे दिया है 12 इंटू 12, और थीटा दे दिया है 120 बाय 360 माइनस 1/2 12 इंटू 12 आर दिया है साइन 120। साइन 120 का वैल्यू जो होता है याद रखेंगे √3/2, कहीं लिख लेंगे, फिर से मैं लिखा रहा हूं, ठीक है, साइन 120 का वैल्यू जो होता है √3/2। ओके, तो हम लोग यहाँ पर ये 3 टाइम्स में कट गया, 3 से 4 कट गया, तो यहाँ पर 3.14 इंटू क्या होगा, कह सकते हैं
4 इंटू 12 माइनस यहाँ पर 1/2 इंटू 2 से काट देंगे 6, 12 6 जा 72 इंटू साइन 3/2, 2 से फिर कट जाएगा 36। ओके, तो हम लोग यहाँ पर 4 से कट देंगे 16, कैरी 1 5 5 और 12, तो 2 पॉइंट के बाद इतना इंटू 12 माइनस ये दोनों में देख सकते हैं आप, ये दोनों में 36 इंटू रूट 3 का वैल्यू जो होगा वो है 1.73, 1.73 यहाँ दिया हुआ है गिवन दैट। ओके, तो हम लोग करेंगे क्या, तो ध्यान देंगे आप लोग, कैलकुलेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप लोग। तो ये दोनों में 12 देखेंगे, 12 दोनों में कॉमन, तो 12 बाहर ले लिया मैंने। ओके, यहाँ पर बचा क्या 12.56, 12.56 माइनस 12 3 जा 36, 3 इंटू 1.73। हो सकता है बड़ा कैलकुलेशन करने में आपको कहीं रफ यूज करना पड़े, ठीक है, मल्टीपल करना पड़े, मल्टीपल करना नहीं है। आपको यदि टेबल आता है तो आराम से आप यहाँ पर कैलकुलेशन करके पुट कर सकते हैं। ओके, कैसे देखेंगे 12, अब यहाँ पर 12.56 माइनस 3 से कर देंगे 9, 21 कैरी 2 5, तो 2 नंबर 5। अब यहाँ पर 12 इंटू देखेंगे दोनों को माइनस कर रहे हैं हम लोग, 12.56 माइनस 5.19 को। ओके, तो यहाँ पर होगा 7, देखते हैं 7, यह 4 3 हो गया पॉइंट, और 12 में से 5 जाएगा, 12 में 5 जाएगा, क्या होगा 7। ओ 12 इंटू इतना और इक्वल 12 7 जा 84, देख सकते हैं 12 7 जा 84, कैरी कितना 8। ओके, और 12 3 जा 36 और 8 44, कैरी 4 हो गया, 12 7 जा 84 और फिर 4 कितना होगा 88। यहाँ पर 2 पॉइंट के बाद तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया। आप निकाल सकते हैं इस टाइप से कैलकुलेशन। लगता है वैल्यू देने के बाद डेसिमल में मल्टीपल ये करने में, लेकिन ट्रिक से यदि आप फाइन कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपको बहुत आराम मिलेगा और करेक्ट आंसर भी आएगा। ओके, तो आप हमेशा याद रखेंगे छोटा वैल्यू को मल्टीपल करने का प्रयास करें, बड़ा करके नहीं, बड़ा करेंगे तो रॉन्ग होने का संभावना होगा और प्लस में आपको परेशानी भी होगा। ठीक है, ये चीज को देखेंगे। ओके, आपके सामने एक यहाँ पर देख सकते हैं स्क्वायर फिगर है। स्क्वायर फिगर में एक कॉर्नर पे हॉर्स को बांध दिया गया है। ओके, और बांधने के बाद जितना उसका लेंथ रॉप मतलब रस्सी का होगा उतना ही वो ग्रेज कर सक पाएगा, खा पाएगा घास को। ठीक है, और जो नहीं घास खा पाएगा वो अनग्रेजेड पार्ट होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर सेम grass fill at the side 15 meter by means of the 5 meter long rope। 15 मीटर का ये देख सकते हैं, ये जो है 15 मीटर का क्या है 15 मीटर। ओके, 15 मीटर सॉरी 15 मीटर का ये साइड है, स्क्वायर साइड फील्ड है, दैट मीन स्क्वायर है। ओके, और ये रॉप जो है यहां से यहां तक उसका लेंथ है 5 मीटर ओनली। ओके, और ईच कॉर्नर जो स्क्वायर का होता है वो होता है 90 डिग्री, याद रखेंगे क्या होता है 90 डिग्री, क्या होता है 90 डिग्री, ये याद रखेंगे। तो हमको यहाँ पर थीटा निकल गया क्या 90 डिग्री, थीटा क्या होगा 90 डिग्री, एंड आर क्या होगा 5 मीटर। ये इसके लिए हॉर्स के लिए जितना बड़ा ये लॉन्ग रॉप होगा वही उसका रेडियस होगा। ओके, ये चीज को आप समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ थीटा और आर दिया हुआ है, अब हमको क्या निकालना है, तो क्या होगा ये पार्ट को क्या बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, क्या बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, एरिया ऑफ द सेक्टर, यहाँ पर एक चीज हम तो एरिया ऑफ द सेक्टर सीधा निकाल रहा हूँ आप लोग को, एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन द व्हिच ऑफ द हॉर्स कैन ग्रेज। यस, तो एरिया ऑफ द क्या निकलेगा सेक्टर, ग्रेजिंग पार्ट को एरिया ऑफ द सेक्टर कह सकते हैं। तो हम लोग
पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। ओके, ये हुआ आपका वैल्यू। दे सकते हैं आप वैल्यू क्या? पाई का वैल्यू तो है नहीं दिया हुआ, तो हम लोग लेंगे 22/7। ओके, आर जो है 5 × 5 और थीटा जो है 90/360 डिग्री। ये से क्या मीटर है? तो मीटर स्क्वायर एरिया ग्रेजिंग करेगा। ओके, कहता द इंक्रीजिंग द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रॉक वेयर 10 मीटर लॉन्ग। अब ये 5 मीटर से 10 मीटर लॉन्ग कर दिया जाए, ये रस्सी को यहाँ तक बढ़ा दिया जाए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ 10 मीटर। ओके, आप देखिएगा यहाँ तक का हॉर्स ग्रेज हो सकता है, हॉर्स का जो है पेट भरा हुआ नहीं हो ग्रेज से, घास से, तो और चाहिए उसको। तो क्या किया, 5 मीटर और उसमें रस्सी को जोड़ दिया गया है। ओके, और जोड़ने के बाद टोटल ग्रेजिंग पार्ट जो होगा, ये पूरा पार्ट इंक्रीज कर जाएगा इतना। तो ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ सेक्टर ये 10 जिसका रेडियस 10 मीटर हो वो, एरिया ऑफ द सेक्टर जिसका लेंथ 5 मीटर हो वो माइनस कर देंगे, तो ये ग्रेजिंग पार्ट निकल जाएगा। ओके, हॉर्स के लिए क्या निकलेगा? ग्रेजिंग पार्ट। ओके, अब अनग्रेजिंग पार्ट पूछेगा, ये भी हो सकता है अनग्रेजिंग पार्ट पूछा जाए, तो आप एरिया ऑफ द स्क्वायर में माइनस कर देंगे क्या, माइनर सेक्टर, बड़ा सेक्टर को। ओके, तो ये बच गया ये जो है अनग्रेजिंग पार्ट बच गया। ओके, तो ये आप कह सकते हैं। ओके, निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, यदि आप मेरा टोटल का टोटल वीडियो आप देख, पीछे का वीडियो देख चुके होंगे, क्योंकि हर चीज उसमें बताया गया आपको, हर फॉर्मूला को ड्राइव किया गया है और समझाया गया है। ओके, तो ये चीज को आप समझेंगे। नेक्स्ट, आज इतना ही। ओके, थैंक यू।